झरिया विधानसभा पूर्व बीसीसीएल ईजरे एरिया 11 भौरा में बीसीसीएल कंपनी द्वारा भौरा में कोयला उत्पादन करने हेतु मेगा प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट में भौरा के 6 नंबर, भौरा 8 नंबर, भौरा 16 नंबर, भौरा 19 नंबर और भौरा बाजार के कुछ हिस्सों को उजाड़ने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं भौरा नगर वासी इसे रोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी को लेकर भौरा वासियों ने मेगा प्रोजेक्ट के और बीसीसीएल कंपनी द्वारा जबरन खाली करवाने के विरोध में मोर्चा खोलते हुए भौरा धर्मशाला में एक आम सभा का आयोजन किया है। इस आम सभा में झरिया बचाव के सदस्य राजीव शर्मा पहुंचे और भौरा वासियों का बात को सुना और ये निर्णय लिया कि बीसीसीएल कंपनी की मनमानी नहीं चलने देंगे और बीसीसीएल कंपनी विस्थापित ही करना चाहता है तो भौरा वासियों को एक साथ विस्थापित करें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। झरिया का जो पूरा कोलफील्ड का क्षेत्र है, जहाँ लगभग 10 लाख की आबादी निवास करती है, वहाँ वायु प्रदूषण, लैंड ज़मीन जो धंस रही है, बीसीसीएल के अनऑर्गेनाइज तरीके से किए जा रहे माइनिंग से जो आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं। और अभी हाल में जो बीसीसीएल यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट है, उससे जो पूरे इस क्षेत्र को खतरा हुआ, उसी के संदर्भ में आज एक बैठक बुलाई गई। इसमें झरिया कोलफील्ड बचाव समिति की तरफ से हम लोग आए और हम लोग का एक और आज यहाँ पे बेहतर कार्य हुआ है, वो है कि झरिया कोलफील्ड बचाव समिति की भौरा में आज से शाखा यहाँ पे शुरू कर दी गई। अब यहाँ बाकी लोग बैठेंगे, उसमें जो लोग यहाँ चुने जाएंगे या जो लोग हम लोग उसका वो लेके आगे चलेंगे। हम लोग का प्रयास ये है कि यहाँ के लोगों को जो समस्या आ रही है उस समस्या का हल कैसे हो, क्योंकि इस मामले में न तो राज्य सरकार हमें मदद कर रही है, न ही केंद्र सरकार, और बीसीसीएल के रवैया तो एकदम नेगेटिव है। आप जानते हैं बीसीसीएल नायक की भूमिका में नहीं, खलनायक की भूमिका में है, जबकि बीसीसीएल जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको यहाँ नायक की भूमिका में होना चाहिए, और बीसीसीएल ठीक उल्टा कर रही है। आउटसोर्सिंग के नाम पर जो लोगों को भयभीत करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे तकलीफ है लोगों को। कहने का मतलब ये है कि हम लोग मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए आज बैठे हैं, और सिर्फ भौरा ही नहीं, पूरे धनबाद जिले के जहाँ झरिया कोलफील्ड का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में जब भी कहीं समस्या आती है तो हम लोग जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, चीफ सेक्रेटरी से भी हम लोग मिले, उपायुक्त से भी मिले हैं, जो कि JRDA के मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं। हम लोगों ने प्रश्न को रखा है कि यहाँ एक चंडीगढ़ जैसा शहर बसाइए, अगर एक बड़ा शहर नहीं बसा सकते हैं 3-4 छोटे के शहर बसाइए, अगर उससे भी नहीं होता है और संख्या बढ़ा लीजिए, लेकिन लोगों को विस्थापन के लिए ये जो तरीका लगाया जा रहा है ये उपयुक्त नहीं है। दूसरा, अभी विस्थापन की बात करना कहीं से इससे सही नहीं है कि भारत सरकार की कोई विस्थापन नीति अभी तक फाइनल नहीं हुई है। विस्थापन नीति में बहुत सारे लोच हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि 6 महीने, जब अगले 6 महीने में जब नई सरकार का गठन होगा उस समय नई विस्थापन नीति लागू होगी, तो उस समय इस तरह से लोगों को भयभीत करना है, इसका मतलब 6 महीने में लोगों को परेशान करने की पहल हो रही है। ये पहल हम लोग सफल नहीं होने देंगे, और हम लोग इसमें सारे लोग इकट्ठे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, और इसके लिए जहाँ तक जाना होगा, अगर आवश्यकता ये भी पड़ेगी तो हम कानून का सहारा भी लेंगे और हाईकोर्ट में PI जैसी चीज़ों पर भी रखेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार इस प्रश्न को उठा रहे हैं। भौरा की हम बात करें तो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग इकट्ठा हो जाए, ना तो कोई कागज़ किसी को दीजिए, ना किसी के बहकावे में जाइए। इकट्ठा रहेंगे तो इकट्ठा रहने का बल आप जानते ही हैं कि इकट्ठी लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है, और लकड़ी को अकेले अकेले कर दिया जाए तो कमज़ोर हो जाती है। वही वाली कहानी है। मैं स्कूल भी गया था, जिस स्कूल की आप बात करें, जिस क्षेत्र की 12 नंबर की बात कर रहे हैं, वो 8 नंबर क्या 12 नंबर, तो वहाँ मैंने देखा है स्कूल्स के क्रैक्स को भी देखा है। और स्कूल में तो कहीं माइनिंग एक्टिविटी होनी नहीं थी, उसके बाद वहाँ क्रैक क्यों है? इसका मतलब है कि सोची समझी रणनीति के तहत आसपास के रैयतों को भगाने के लिए, डराने के लिए, कि वो डर के यहाँ से भाग गए, वो प्रयास हो रहा है, लेकिन हम लोग ये प्रयास सफल नहीं हुए। ठीक है। उनके द्वारा अनलीगल सबको को हटाने का कोशिश किया जा रहा है, और मेगा प्रोजेक्ट के आड़ में सबको भगाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि उसमें अभी तक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ सूचना मिली, कहाँ से लोग मेगा प्रोजेक्ट काम शुरू कर रहा है? वो जहाँ मर्जी वहाँ मशीन रख कर बोलते हैं यहाँ से शुरू करेंगे और सब लोग भागो, कहीं के उद्देश्य से भागो, और तरह तरह का डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तरह तरह परेशानी करते हैं। लोग परेशान हो गए, और उनका काम है भय फैलाना, ब्लास्ट करना,
धूल गर्दा उड़ेगा और आप लोग भागे। घोरावासी इस लड़ाई को हम लोग सब ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बनाएंगे और सब मिलकर इसका विरोध करेंगे।